ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 22 जनवरी 2026 की मुरली के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत बहुत गहरा ध्यान खिंचवाया है। जी। ऐसा लगा जैसे बाबा बहुत प्यार से हम सबकी हाथ पकड़कर कह रहे हैं कि बच्चे अब अपनी उन्नति के चार्ट को, अपने रूहानी रजिस्टर को बहुत प्यार और सच्चाई से देखो। बाबा हम बच्चों को आत्मनिरीक्षण की कला में बहुत बहुत निपुण बनाना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज के बाबा के महावाक्य तो जैसे पूरे पुरुषार्थ का सार है। जी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। वाह। एक एक शब्द में कितनी गहराई है। बाबा सिर्फ रजिस्टर रखो नहीं कह रहे, नहीं, बल्कि पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखने को कह रहे हैं। यही तो कमाल है बाबा के ज्ञान का। वो पढ़ाई को सिर्फ बौद्धिक जानकारी तक सीमित नहीं रखते। बिल्कुल। उनके लिए पढ़ाई का अर्थ है धारणा, कैरेक्टर का परिवर्तन। कितना सुंदर, कितना सहज और कितना गहरा डायरेक्शन है बाबा का। जी। बाबा हमें एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक बना रहे हैं। वाह। जैसे एक वैज्ञानिक अपने हर प्रयोग का, हर ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड रखता है जी। ताकि वो सही निष्कर्ष पर पहुंच सके, हाँ, है ना? हाँ, रखता है। वैसे ही बाबा हमें अपने जीवन रूपी प्रयोगशाला में अपने मन और संस्कारों पर किए गए पुरुषार्थ का रिकॉर्ड रखने को कह रहे हैं। ये रजिस्टर रखना मतलब अपने प्रति, बाबा के प्रति और ड्रामा के प्रति 100% ईमानदार रहना। और ये रजिस्टर रखना कोई बोझ नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो स्वयं से प्यार करने की निशानी है। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं, कोई भी विद्यार्थी अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखता है, अपने टेस्ट के मार्क्स देखता है, अपनी गलतियों को नोट करता है, ताकि वो दोबारा ना हो। जी। वैसे ही बाबा हम रूहानी विद्यार्थियों को अपने दैवी गुणों की धारणा का रिकॉर्ड रखने को कह रहे हैं। ये रजिस्टर एक आईने की तरह है जिसमें हम रोज देख सकते हैं कि हम कहाँ तक बाप समान बने हैं। हमारी चलन, हमारा चेहरा, हमारी दृष्टिवृत्ति कहाँ तक दैवी बनी है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये बोझ नहीं, प्यार की निशानी है। जी। ये चेकिंग किसी डर से या अपराध बोध से नहीं करनी है। ये बहुत प्यार से करनी है, अपने आप से बातें करनी है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है, उसके हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है, वैसे ही हमें अपनी आत्मा रूपी बच्चे की देखभाल करनी है। वाह। ये रजिस्टर हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, जो हमें हमारी कमियों पर प्यार से उंगली रखकर हमें और श्रेष्ठ और बाप समान बनाने में मदद करे। ये तो स्व उन्नति का सबसे शक्तिशाली साधन है। जी। ये चेकिंग स्वयं के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। और इसी चेकिंग को और गहरा करने के लिए आज बाबा से जो प्रश्न पूछा गया है, वो हर ब्राह्मण आत्मा के दिल की आवाज है। जी बिल्कुल। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? वाह, कितना श्रेष्ठ लक्ष्य और कितना सीधा प्रश्न। हाँ। हर एक की इच्छा है ऊंच पद पाने की, राजाई का तिलक लेने की। और देखिए बाबा का उत्तर कितना स्पष्ट, कितना प्यारा है। जी। कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं, सिर्फ 2 बातें। जी, जैसे बाबा ने गागर में सागर भर दिया हो। बाबा का पहला उत्तर है, पहला पुरुषार्थ है, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। इस फरमानबरदार शब्द को अगर हम दिल में समा लें तो पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाए। सही कहा। फरमान बरदार वो होता है जो अपने मालिक के हर फरमान पर, हर हुक्म पर दिल से हाँ जी कहता है। बिना किसी क्यों या कैसे के। बिल्कुल। यहाँ हमारा मालिक कौन? हमारा सबसे प्यारा बाप, हमारा सद्गुरु, हमारा शिव बाबा। जी। तो जो बच्चे दिल से बाबा की हर श्रीमत पर, चाहे वो मन को उस समय अच्छी लगे या ना लगे, चाहे वो थोड़ी मुश्किल लगे, उस पर दिल से हाँ जी करते हैं, वही भविष्य में राजाई के तिलक के अधिकारी बनते हैं। वाह। बाबा की आज्ञा मानना ही स्वयं को तिलक देना है। हर बार जब हम अपनी मनमत को छोड़कर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो हम अपने ताज में एक एक अनमोल रत्न जड़ते हैं। वाह। हर हाँ जी एक एक रत्न है हमारे ताज का। जी। और बाबा ने टीका शब्द का प्रयोग किया है। जी। संगम पे फरमानबरदार का टीका दो। जैसे टीका मस्तक पर चमकता है, वैसे ही आज्ञाकारी बच्चे की चलन और चेहरा सबसे अलग चमकता है। सही बात है। उनकी हर एक्टिविटी से श्रीमत की खुशबू आती है।
वो चलते फिरते लाइट हाउस बन जाते हैं। बिल्कुल। और बेवफाई का अर्थ भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया, आज्ञा ना मानना। जी ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातों में हम अपनी मनमत चला देते हैं। हाँ। अमृत वेले उठने की आज्ञा है, मुरली मिस न करने की आज्ञा है, किसी को दुख न देने की आज्ञा है। जब हम इन छोटी छोटी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो हम बेवफाई का दाग लगा लेते हैं, जो राजाई के तिलक को रोक देता है। बिल्कुल सही। और जो दूसरा बिंदु बाबा ने बताया वो भी उतना ही गहरा है, जो हमारी आंतरिक सफाई से जुड़ा है। जी। बाबा कहते हैं, कोई भी बीमारी सर्जन से छुपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। ये बहुत ही गहरी बात है। यहाँ बीमारी का अर्थ कोई शारीरिक रोग नहीं, बल्कि हमारी कोई आंतरिक कमी, कमजोरी, कोई अवगुण, कोई छिपा हुआ संस्कार है। चाहे वो क्रोध का संस्कार हो, ईर्ष्या का हो, अभिमान का हो या कोई और सूक्ष्म आदत। जी। और हम सबका रूहानी सर्जन कौन? स्वयं ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, सर्वशक्तिमान शिव बाबा। अगर हम अपनी इन कमजोरियों को, अपनी गलतियों को बाबा से छिपाते हैं तो वो कमजोरी अंदर ही अंदर और बढ़ जाती है। जैसे कोई घाव छिपाने से सड़ जाता है। बिल्कुल। और उसका असर सीधा हमारे भविष्य के पद पर पड़ता है। और छिपाते क्यों हैं हम? देहाभिमान के कारण। दूसरे क्या सोचेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। सही बात है। लेकिन बाबा तो हमारे दिल को जानते हैं, उनसे क्या छिपाना। सच्चाई से, दिल की सफाई से बाबा को सब कुछ बता देना ही आधी बीमारी खत्म कर देना है। बिल्कुल। जब हम बाबा के कमरे में बैठकर सच्चे दिल से कहते हैं, बाबा मुझसे आज ये भूल हो गई, मुझ में ये कमजोरी है, आप शक्ति दो, तो उसी क्षण बोझ उतर जाता है और बाबा की शक्तियां, बाबा की मदद मिलनी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। सच्चाई में बहुत बड़ी शक्ति है। सच बोलने से आत्मा हल्की हो जाती है और पवित्रता की शक्ति जमा होती है। छिपाने से हम डबल पाप करते हैं, एक तो भूल करने का और दूसरा उसे छिपाने का। जी। तो राजाई के तिलक के दो आधार कितने स्पष्ट हो गए। एक है फरमान बरदारी और दूसरा है सच्चाई, सफाई। और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी। जो सच्चा होगा वो ही फरमान बरदार हो सकेगा। बिल्कुल। चलिए अब बाबा की मुरली के और गहरे रत्नों में गोता लगाते हैं। जी। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि ये पढ़ाई बहुत सहज है, बहुत ऊंची है और हमें विश्व का मालिक बनाने वाली है। ये स्मृति ही हमें कितनी खुशी और कितना नशा दिलाती है कि हम क्या से क्या बन रहे हैं, साधारण मनुष्य से नारायण बन रहे हैं। सही कहा। बाबा की पहली लाइनें दिल को छू जाती है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। हाँ। इसमें कितना प्यार है, कितना अपनापन है। बाबा हमें एक अथॉरिटी से समझा रहे हैं, एक हक से। जी। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अब माया की नींद से जगे हो, जबकि बाकी सब सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण की नींद में। बिल्कुल, कुंभकर्ण की नींद में बाबा ने आकर हमें जगाया है और सिर्फ एक बात पे सबसे ज्यादा जोर दिया है, मीठे बच्चे, याद की यात्रा। हाँ, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो, जैसे कल्प पहले किया था। ये कोई नई बात नहीं है, हमें ये पहले भी कर चुके हैं। बाबा सिर्फ हमें हमारी भूली हुई कहानी याद दिला रहे हैं। जी। और इस योग बल से ही हम में दैवीय गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। हमें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मुझे शांत बनना है, मुझे सहनशील बनना है। जितना जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, उनकी शक्तियों को स्वयं में अनुभव करते हैं, ये गुण हमारे स्वभाव का, हमारे कैरेक्टर का नैसर्गिक हिस्सा बनते जाते हैं। जी। ये पुरुषार्थ मनुष्य से देवता बनने का है। ये कोई साधारण पुरुषार्थ नहीं है। नहीं। और इसकी महत्ता सिर्फ हमारे व्यक्तिगत परिवर्तन तक सीमित नहीं है। बाबा कहते हैं हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होना है। वाह। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हम बच्चों पर। जब हम योग में बैठते हैं तो हम सिर्फ अपनी बैटरी चार्ज नहीं कर रहे होते, बल्कि हम पूरे विश्व को, प्रकृति को, पांचों तत्वों को पवित्रता के वाइब्रेशन दे रहे होते हैं। हमारा योग एक निस्वार्थ विश्व सेवा है। और इसी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस रूहानी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बाबा हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल देते हैं। जी। जिसकी बात हमने शुरू में की, चार्ट रखना और आत्मनिरीक्षण करना। जी। बाबा दैवी कैरेक्टर बनाने पर बहुत बहुत जोर देते हैं, क्योंकि सतयुग में धन दौलत काम नहीं आएगी। जी। वहां हमारा दैवी कैरेक्टर ही हमारी असली कमाई होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, रोज चार्ट लिखो, कितना समय याद में रहे, हमारे से क्या क्या भूलें हुई। जी। क्योंकि भूल की भारी चोट लगती है। जैसे दुनियावी पढ़ाई में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बहुत महत्व होता है, जी। वैसे ही इस रूहानी पढ़ाई में हमारा दैवी कैरेक्टर ही हमारा सर्टिफिकेट है, जो हमें ऊंच पद दिलाएगा। और बाबा ने कचहरी की बात भी कही। हाँ। हमें अपनी दिल की अदालत लगानी है,
किसी और को जज नहीं बनाना है, स्वयं ही जज बनकर स्वयं से पूछना है। कोई भूल हुई? जी। क्या बाबा की किसी आज्ञा का उल्लंघन किया? क्या मेरे किसी बोल या कर्म से किसी आत्मा को दुख तो नहीं पहुंचा? बहुत शक्तिशाली अभ्यास है ये। बहुत। और बाबा इसका कारण भी बताते हैं कि ये क्यों जरूरी है। बाबा कहते हैं अगर सच नहीं बताया तो वो भूलें वृद्धि को पाती रहेंगी। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक भूल को छुपाने से वो संस्कार और पक्का हो जाता है। सही बात है। और बाबा की ये लाइन तो दिल में चुभ जाती है कि भूल न बताने से नाफरमान बरदार का टीका लग जाता है, जो हमें राजाई का तिलक मिलने नहीं देता। कितनी सीधी और स्पष्ट बात है। जी, बेवफाई और राजाई एक साथ नहीं हो सकती। बाबा हमें डरा नहीं रहे हैं, बल्कि प्यार से सावधान कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे एक अच्छा सर्जन बीमारी के हर पहलू को समझाता है ताकि मरीज सावधान रहे और इलाज में पूरा सहयोग दे। सही कहा। बाबा कहते हैं सर्जन से अगर बीमारी छपाए दे तो पद भी कम हो जाएगा। बाबा को बताने से कोई सजा तो नहीं मिलती है। बाबा तो सिर्फ प्यार से कहेंगे, बच्चे सावधान, फिर से ऐसी भूल नहीं करना। और अपनी शक्ति भी देंगे उस भूल को मिटाने की। जी बिल्कुल। और फिर बाबा हमें ऊंच पद पाने की एक और बहुत सुंदर, बहुत मीठी युक्ति बताते हैं। जी। वो कहते हैं, बाप बहुत प्यार का सागर है, बच्चों को भी बनना है, यथा बाप तथा बच्चे। वाह। सोचिए हमारा लक्ष्य क्या है, प्यार का सागर बनना। वाह, ये तो पुरुषार्थ का सार है। जी। बाबा हमसे कोई कठिन चीज नहीं मांग रहे हैं। नहीं। कोई हठयोग या क्रियाकांड नहीं बता रहे हैं। नहीं। बस अपने जैसा प्यार का सागर बनने को कह रहे हैं। अगर हम हर आत्मा को, चाहे वो कैसा भी संस्कार वाली हो, चाहे वो हमें दुख भी देती हो, अगर हम उसे बाबा की नजर से देखें, जी, उसे निस्वार्थ प्रेम दें, जी, उसकी कमजोरी पर नहीं उसकी विशेषता पर ध्यान दें, जी, तो हमारा पद स्वतः ही ऊंचा हो जाएगा। बिल्कुल। प्रेम देना ही सबसे बड़ी सेवा है और सबसे बड़ा पुरुषार्थ भी। जी। लेकिन बाबा साथ साथ हमें सावधान भी करते हैं कि यह मार्ग इतना सहज भी नहीं है। हाँ। माया बड़ी प्रबल है, वो तुम्हें रजिस्टर रखने नहीं देगी। आलस के रूप में आएगी, व्यर्थ संकल्पों के रूप में आएगी और कहेगी क्या जरूरत है लिखने की, सब ठीक तो है। टालने की वृत्ति। जी, वो सच बताने भी नहीं देगी। वो देह अभिमान और झूठी शान के रूप में आएगी और कहेगी अगर बता दिया तो तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। जी। इसीलिए बाबा कहते हैं एक्यूरेट याद का चार्ट रखो। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को प्यार से याद करो, उनकी महिमा गाओ। जब हम सुबह सुबह अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर लेते हैं तो दिन भर माया का सामना करने की शक्ति आ जाती है। सही बात है। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, ये स्मृति ही माया पर जीत का सबसे बड़ा हथियार है। जी। जब ये नशा और खुशी होगी तो छोटी मोटी बातें हमें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। जी। और माया का एक और बड़ा रूप है पुरानी दुनिया का आकर्षण, पुरानी दुनिया में मोह। हाँ। इसीलिए बाबा कहते हैं सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य चाहिए, ये तो खत्म हुई पड़ी है, इसमें कोई लव या आसक्ति न हो। निर्मोही बनना है। निर्मोही बनना है। बाबा जानते हैं कि इसमें मेहनत है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब है, लगाव है। जी। लेकिन बाबा की याद से ये सहज हो जाता है। जब बुद्धि में ये ज्ञान स्पष्ट है कि ये दुनिया एक पुराना मकान है जो अब गिरने वाला है, तो इससे दिल लगाना बुद्धिमानी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। वैराग्य का अर्थ नफरत नहीं है, बल्कि अनासक्ति है, समझदारी है। सबसे व्यवहार करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, मन से सबसे न्यारे और एक बाप के प्यारे। वाह। और इस वैराग्य को सहज करने की विधि है आत्मिक स्मृति का अभ्यास। बिल्कुल। बाबा मुरली में घड़ी घड़ी बार बार हमें एक ही अभ्यास याद दिलाते, अपने को आत्मा समझो। हाँ। शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो। जब हम देहभान में होते हैं तभी मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध ये सब विकार आते हैं। जी। जैसे ही हम स्मृति में लाते हैं कि मैं एक शांत, पवित्र, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, मैं बाबा की संतान हूँ, तो हम इन सब विकारों से न्यारे हो जाते हैं। बाबा ने कितना सहज ज्ञान दिया है। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है। हमारा सारा फोकस आत्मा को पावन बनाने पर होना चाहिए। शरीर तो स्वतः ही पावन मिल जाएगा सतयुग में। जी। और जब हम इस ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। इसीलिए बाबा कहते हैं ये कितनी वंडरफुल बातें हैं, श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है। इसी श्रीमत से हम विश्व के मालिक बनते हैं। जी। कभी कभी बच्चे चलते चलते पुरुषार्थ में थक जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो,
ये पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि खुशी का, प्राप्ति का अनुभव है। बिल्कुल। और बाबा आज क्रोध के अवगुण पर भी विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। जी। बाबा क्रोध को आसुरी गुण कहते हैं हम्म। और उससे बचने की बहुत प्रैक्टिकल युक्ति देते हैं कि जब कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। रिस्पॉन्स नहीं करना। जी, आग में घी डालने के बजाय शांति का जल डालना है। बाबा चित्र भी खिंचवाते हैं कि क्रोध करने से शक्ल तांबे जैसी हो जाती है, मुख से बाण चलते हैं। जी। इससे अपना ही नुकसान होता है, पथभ्रष्ट हो जाता है। और फिर बाबा अपनी दिल की विशालता दिखाते हुए कहते हैं, अगर कोई पाप कर्म हो जाए तो भी डरना नहीं, छिपना नहीं। लिख दो, बाबा को बताने से माफ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जी। लेकिन बाबा साथ में एक कड़ी चेतावनी भी देते हैं कि इस समय संगम युग पर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना दंड मिलेगा, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट भगवान के बच्चे बने हैं, ज्ञान को जानते हैं। सही बात है। अज्ञानता में किया गया पाप और ज्ञान में किया गया पाप दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए बहुत बहुत अटेंशन रखना है। जी, चलिए आज बाबा ने जो धारणा के लिए मुख्य सार दिए हैं उन पर और गहराई से मनन करते हैं। जी। पहला सार है, श्रीमत पर चल, अपनी बुद्धि सालिम रखनी है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है, क्रोध में आकर मुख से बाम नहीं निकालना है, चुप रहना है। इसको जीवन में लाना मतलब अपने हर संकल्प, बोल और कर्म से पहले 1 सेकंड के लिए रुककर चेक करना, क्या ये बाबा की श्रीमत है? क्या ये देवी मर्यादा के अनुसार है? सालिम बुद्धि का अर्थ है ऐसी बुद्धि जो माया के प्रभाव से मुक्त हो, जिसमें व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों की मिलावट ना हो। वाह। और ये तभी संभव है जब हम श्रीमत की लकीर के अंदर रहते हैं। बिल्कुल। और क्रोध की परिस्थिति में चुप रहना, ये सुनने में बहुत सरल लगता है लेकिन करने में बहुत शक्ति चाहिए। जी, बहुत शक्ति चाहिए। ये कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति की निशानी है। जब कोई हम पर क्रोध की अग्नि बरसा रहा हो और हम अपनी शांति और शीतलता में स्थित रहें, तो हम न सिर्फ खुद को बचाते हैं बल्कि अपनी शुभ भावना से उसके क्रोध की अग्नि को भी शांत करने की सेवा करते हैं। ये असली वीरता है। चुप रहना मतलब परिस्थिति के वश न होना बल्कि स्वस्थिति में स्थित रहना। बहुत सुंदर। और दूसरा सार है, दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना है, बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। जी, हमारी प्रीत की तार, हमारे दिल का हर कोना सिर्फ एक बाबा से जुड़ा हो। एक बाबा से। जब दिल में बाबा का प्यार, बाबा की याद भरी होगी तो इस पुरानी दुनिया की कोई भी चीज या व्यक्ति हमें अपनी ओर खींच नहीं सकेगा। वैराग्य अपने आप सहज रूप से आ जाएगा। वो जबरदस्ती का नहीं होगा बल्कि समझ और प्रेम पर आधारित होगा। दिल में जब सूरज आ जाता है तो दीपक की रोशनी फीकी लगने लगती है। सही कहा। वैसे ही जब बाबा का प्यार मिलता है तो दुनिया की हर चीज फीकी लगती है। और बाप की महिमा करना मतलब उनके गुणों को याद करना, उनके उपकारों को याद करना। जितना हम महिमा करते हैं उतना हम उनके समान बनने लगते हैं। वाह, बहुत सुंदर। अब आज के वरदान की ओर चलते हैं। बिल्कुल जी। आज बाप दादा का हम बच्चों के लिए बहुत शक्तिशाली वरदान है। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। वाह वाह, कितना सुंदर और प्रैक्टिकल वरदान है। जी। बाबा हमें सदा खुश रहने की, सदा चेयरफुल रहने की चाबी दे रहे हैं। और चाबी क्या है? याद का आधार। याद का आधार। बाबा कहते कोई कैसी भी बात सामने आए, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से, सच्चे दिल से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। वाह। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। ये एक पासवर्ड है जो हर समस्या के ताले को खोल देता है। जी हाँ, बाबा ने रहस्य भी खोला है कि माया सबसे पहले बाबा को ही भुलाती है। बिल्कुल। जैसे ही कोई समस्या आती है, हमारा ध्यान बाबा से हटकर समस्या पर चला जाता है और हम उस कीचड़ में फंसने रखते हैं। बाबा कहते हैं, अगर हम सिर्फ इस एक बात पर अटेंशन दें कि हर परिस्थिति में पहले बाबा को याद करना है, तो हम कमल पुष्प के समान अनुभव करेंगे। वाह। कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से न्यारे और प्यारे। याद के आधार पर हम माया की समस्याओं रूपी कीचड़ से सदा परे रहेंगे। और इसका परिणाम क्या होगा? सदा एक ही मोड होगी, चेयरफुल। चेयरफुल, कभी खुशी कभी गम वाला हिसाब नहीं। हर परिस्थिति में खुश, हर हाल में निश्चिंत। जी। चाहे मान मिले या अपमान, सफलता मिले या असफलता, स्वास्थ्य अच्छा हो या ना हो, लेकिन अंदर की खुशी, अंदर की चेयरफुलनेस कभी कम ना हो। यही तो सच्चा राजयोगी जीवन है जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, सदा खिले हुए गुलाब की तरह। आज का स्लोगन भी इसी वरदान से बहुत खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। बिल्कुल।
जो आत्मा, मन, वचन, कर्म, स्वप्न, संबंध, संपर्क हर पहलू में पवित्रता को अपना स्वधर्म बना लेती है, वही माया की कीचड़ से परे रह सकती है। पवित्रता ही वो सुरक्षा कवच है, वो किला है जिसके अंदर माया प्रवेश नहीं कर सकती। जी। और जो पवित्र है वही सदा चीयरफुल रह सकता है। अपवित्रता ही दुख और अशांति का कारण है। सही बात है। महानता का आधार ही पवित्रता है। देवताएं क्यों महान है? क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र हैं। जी, बहुत गहरा कनेक्शन है पवित्रता का चीयरफुलनेस और महानता में। आज अव्यक्त बापदादा का इशारा भी बहुत समय, प्रमाण और शक्तिशाली है। इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वाह, कितना गहरा इशारा है। बाबा हमें सिर्फ देह मुक्ति की नहीं बल्कि जीवन मुक्ति की स्थिति का अनुभव अभी इसी जीवन में करने को कह रहे हैं जी। और उसका तरीका बताते हैं कि स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन और अपने कड़े संस्कारों को चेंज करो। और बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति भी बताई है। जी। बाबा कहते हैं, बंधन डालने वाले अपना काम करें, आप अपना काम करो। वाह। उनके काम को देखकर घबराओ नहीं। जितना फोर्स से वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना फोर्स बढ़ाओ। अपने को बंधनों से मुक्त करने की युक्ति रचो। मतलब हमें बाहरी परिस्थितियों पर या दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रहना है कि वो बदलेंगे तब मैं खुश रहूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपनी आंतरिक स्थिति को, अपनी आत्मिक शक्ति को इतना शक्तिशाली बनाना है कि कोई भी बंधन हमें बांध ना सके। जी। हमें अपनी स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, विक्टिम नहीं, विक्टर बनना है। जी, ये तो पुरुषार्थ को बहुत तीव्र गति देने वाला इशारा है। अपनी स्थिति का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। बिल्कुल। तो चलिए, आज की मुरली से मिले हुए इन अनमोल रत्नों को अपने अंदर समाने के लिए कुछ स्वमानों का अभ्यास करते हैं। जी। मन ही मन मेरे साथ दोहराएं। मैं आत्मा, परम धाम निवासी, इस शरीर में विराजमान हूँ। मैं राजाई का तिलकधारी, फर्माबरदार आत्मा हूँ। मैं बाप समान प्रेम का सागर हूँ। मैं कमल पुष्प समान माया की कीचड़ से परे सदा चीयरफुल आत्मा हूँ। मैं एक बाप की याद में रहने वाली बंधन मुक्त, जीवन मुक्त आत्मा हूँ। आज बाबा ने हमें अपने दैवी चरित्र को निखारने और सच्चाई सफाई से ऊंच पद पाने की बहुत सुंदर, सहज और स्पष्ट प्रेरणाएं दी हैं। रजिस्टर रखना, आत्मनिरीक्षण करना, फर्माबरदार बनना और बाप समान प्यार का सागर बनना, यही पुरुषार्थ का सार है। और इन सब का आधार एक ही है, एक बाप की मीठी याद। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। जी। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति।